जानवी और आपका आज वीडियो में स्वागत और है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है बेस्ट सीन्स और दृश्यम। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। कंडक्टर अंकल, अरे कैसी हैं आप? यहाँ कैसे? विजय, इन्हें पहचाना नहीं? हम 2 तारीख को स्वामी चिन्मयानंद जी के सत्संग के लिए यहाँ आए थे। उसके दूसरे दिन 3 तारीख को जब हम वापस जा रहे थे तभी हमारे बस के कंडक्टर थे। तुम एटीएम से पैसे निकालने के लिए नीचे भी गए थे। अरे हाँ, 2 तारीख को सत्संग के बाद 3 तारीख को जिस बस में हम वापस गए थे, आप उसके कंडक्टर थे। जी हाँ। बड़े भुलक्कड़ हो गए हो। सॉरी मैम, कोई बात नहीं, मिलते हैं। ओके। काम हो गया। हाँ अरे बासु साहब, शो शुरू हो गया? अरे आप नहीं अभी टाइम है। आपकी फैमिली कहाँ है? नहीं, आज मैं अकेला ही आया। तो 2 तारीख को सत्संग था ना, इसलिए फैमिली साथ में आई थी। फिर 3 तारीख को शॉपिंग की, यहाँ आके पिक्चर देखी, उसके बाद होटल में खाना खाया, फिर घर में। अब आप ही सोचिए कितना खर्चा हो जाता है। फिर से 2 तारीख। दिनकर, 2 तारीख को जब हम तुम्हारी बस में सत्संग के लिए पणजी गए थे, तुमने हमसे पैसे नहीं लिए थे, लेकिन आज ऐसा नहीं चलेगा। आज पैसे लो और टिकट दो। क्या सालगोपर साहब आप भी? हाँ भाभी जी, अब आप ही बताइए। अरे ये क्या बोलेगी? पैसे लो, टिकट दो, चलो। बहुत दिन के बाद आए खाने वाले ना। बहुत दिन कहाँ, हम 2 तारीख को आए थे ना सत्संग के लिए पणजी। अब तब आए थे ना, एग्जैक्ट डेट बोलूं तो सत्संग के 1 दिन बाद, 3 अक्टूबर। जी हाँ जी, थैंक यू सर। 3 हफ्ते? मैंने तुम्हें कहा था ना मैं सत्संग के लिए जा रहा हूँ पणजी। उसके लौटने के अगले दिन बाद ही मैंने तुम्हें ये भरने के लिए कहा था। हाँ, कब गया था मैं पणजी? ये 2 अक्टूबर शनिवार को। हाँ, कब गया था? 2 अक्टूबर शनिवार को। और लौटा कब? 3 अक्टूबर रविवार को। हाँ, लौटे 3 अक्टूबर रविवार को। उसके अगले दिन 4 अक्टूबर सोमवार को मैंने तुम्हें यह भरने के लिए कहा था। हाँ। तो जाओ भरो। उसके दिखाए शब्दों से दूसरे राजा का मन परिवर्तन हो गया। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि क्षमाशीलता यानी हमें दूसरों को माफ करने की शक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए। गुड, वेरी गुड। लेकिन ये कहानी तुमने कहाँ सुनी? मैंने कहा था ना आपको, हम गए थे पणजी स्वामी चिन्मयानंद जी के सत्संग में। कब? अरे अंकल भूल गए क्या? 2 तारीख को गए थे, शनिवार था। और 3 तारीख को वापस आए। वही सुनी मैंने ये कहा। ओके मैम, स्वामी चिन्मयानंद। जी स्वामी जी। मेरे अनुयायी मेरे प्रवचनों की वीडियो रिकॉर्डिंग करते रहते हैं और उसे डीवीडी के माध्यम से भक्तगणों को उपलब्ध कराते रहते हैं। भक्तगण उसकी बुकिंग कर सकते हैं और 2 हफ्ते के अंदर भक्तगण उसे आश्रम से ले सकते हैं। मैंने 2 तारीख के प्रवचन की बुकिंग लिस्ट देखी है, लेकिन उसमें विजय सालगांवकर का नाम नहीं है। ठीक है, थैंक यू स्वामी जी। पॉसिबल है कि उसने किसी दूसरे नाम से डीवीडी बुक की होगी। हाँ पॉसिबल है, लेकिन उससे ये तो नहीं साबित होता ना कि वो 2 और 3 तारीख को पणजी में नहीं था। हाँ मैडम, आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम का सीसीटीवी फुटेज। इसमें भी होता है ना। नो, सो फिनिश्ड। विजय सच बोल रहा था। लेकिन सर, इतना वक्त जाया किया। उससे बेहतर अगर सैम को ढूंढने की कोशिश करते तो शायद। लेकिन मैंने सचमुच। काय तो ले अभी, और क्या प्रूफ चाहिए? इट्स ओवर, इट्स फिनिश्ड। मीरा,
हमारी सारी इन्वेस्टिगेशन इस बात पर डिपेंडेंट थी कि विजय 2 और 3 तारीख को पणजी में था या नहीं. द कैमरा डजंट लाई मेरा. ये सीसीटीवी फुटेज प्रूफ है इस बात का कि विजय 3 तारीख को पणजी में था. पर यकीन नहीं आ रहा. विजय 3 तारीख को पणजी में था। विजय 3 तारीख को ही पणजी में था। मेक सेंस। तो 2 तारीख को कहाँ था? दैट मीन्स शायद महेश वो जानता था कि हम ये सीसीटीवी फुटेज देखने वाले हैं। इनफैक्ट वो चाहता था कि हम ये फुटेज देखें। ये उसके प्लान का हिस्सा था महेश। और प्लान मेरा बहुत बढ़िया प्लान था। लगभग 8:30 बजे। तब सत्संग शुरू हो गया. 2 तारीख को तो विजय यहाँ था ही नहीं। उन्होंने फिल्म का पूरा फर्स्ट हाफ प्रोजेक्शन रूम में बैठ के देखा था। अच्छे कस्टमर्स को कौन भूलता है मैन। ये सब उसने मुझे तब बताया जब हाल ही में वो मुझे फिर से मिला था. बहुत दिन कहाँ, हम 2 तारीख को आए थे ना सत्संग के लिए पणजी. He just recreated that day. In fact, both the days. 2 और 3 अक्टूबर। मतलब कौन सी बातें हमें अक्सर याद रह जाती हैं? वो जो हमने अपने आंखों से देखी होती है। विजुअल्स, दृश्य जो हम देखते हैं वो हम आसानी से नहीं भूलते। ये मैं तो भी है. सोच रही थी यार। विजुअल मेमोरी पुलिस वाली हैं आप. स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी। जैसे सिनेमा, आपको पता होता है कि जो कहानी आप देख रहे हैं वो सच नहीं है, लेकिन आप फिर भी उस पर यकीन कर लेते हैं क्योंकि आपने उस कहानी को देखा है, एक तरह से जिया है। ठीक उसी तरह विजय और उसकी फैमिली ने अपनी पणजी वाली झूठी कहानी सिर्फ रची ही नहीं बल्कि जी है। वो सच में पणजी गए थे, लॉज में रुके थे, उन्होंने पाव भाजी भी खाई, प्रोजेक्शन रूम में बैठ के फिल्म ही देखी। इसीलिए इंटरोगेशन के दौरान वो अपने बयान पर कायम रहे क्योंकि वो सच बोल रहे थे, सिवाय एक बात के। कौन सी बात? ये सब उन्होंने 2 और 3 अक्टूबर को नहीं किया, किसी और दिन किया, शायद उसके अगले दिन। मैम, विजय ने कहा था कि वापस आते वक्त बारिश हो रही थी, वो भीग गए थे और उसकी बीवी और बच्चे बीमार पड़ गए थे। और ये भी कहा 3-4 दिन उसके बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। उसने दवाइयों के बिल्स भी दिखाए। दवाइयों के नकली बिल बहुत आसानी से मिल जाते हैं साबित, और वैसे भी शुरुआत से उसने सारे बिल्स ही फेंके थे ना हमारे मुंह पे। गाइस वनडे खुश हो लॉज के गया। रजिस्टर में 2 तारीख की एंट्री, 3 तारीख को बस और फिल्म के टिकट, वो सब तो असली है ना. दैट्स अ वैलिड पॉइंट मैम। वेरी वेल प्लेड। चौथी फेल विजय सालगांवकर। लेकिन मैं जानती हूँ तुमने ये सब कैसे किया। 3 अक्टूबर को विजय सैम की कार से पणजी चला गया। वहाँ किसी रेस्टोरेंट से उसने पार्सल लिया, फिर उसने एक मोबाइल फोन खरीदा, शायद सेकेंड हैंड, और उसमें सैम का सिम कार्ड डाल दिया, और फिर उसने वो फोन किसी नेशनल परमिट के ट्रक में फेंक दिया, और फिर उसने शायद सैम की कार को उस स्टोन क्वारी के तालाब में डंप कर दिया। फिर वो वापस किसी रेस्टोरेंट में गया और 4 पाव भाजी के पार्सल लिए। उसी दिन उसने सिनेमा की 4 टिकट्स भी खरीदी। फिर वो तालेगांव बस स्टैंड गया और 3 बजे वहां के एटीएम से पैसे निकाले, और फिर वहीं से कदम्बा की बस पकड़ के 4 टिकट्स खरीद के पोंडोलिम लौट गया। रात को अपने ऑफिस गया और होजे को बताया कि वो अगले दिन सत्संग में हिस्सा लेने के लिए पणजी जा रहा है। अगली सुबह वो अपनी फैमिली को लेकर दिनकर की प्राइवेट बस से पणजी गया। विजय ने उसे भी बताया कि वो सब सत्संग में हिस्सा लेने के लिए पणजी जा रहे हैं। पणजी पहुंच के वो करीब 9 बजे स्वामी चिन्मयानंद के आश्रम पहुंचा होगा। फिर उन्होंने शाम तक का सारा वक्त आश्रम में ही गुजारा। वहां विजय को प्रवचन की डीवीडी के बारे में पता चला होगा और उसने किसी दूसरे नाम से डीवीडी बुक कर ली। शाम को ऋषभ लॉज पहुंचे और शायद जब मैनेजर नंदिनी को रूम दिखा रहा था तब विजय ने रजिस्टर में 2 तारीख के पेज पर अपना नाम लिख दिया।
और मैनेजर के लौटने के बाद हैंडराइटिंग बदल के किसी जाली नाम पे रूम ले लिया। फिर रात को कहीं बाहर खाना खाया और अगली सुबह फिर से उसी रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया जहाँ से 3 तारीख को पार्सल लिया था। लॉज से चेकआउट करने के बाद वो फैमिली को उसी रेस्टोरेंट ले गया जहाँ से उसने 4 पाव भाजी के पार्सल लिए थे। वहाँ उन सब ने पाव भाजी ही खाई और बिल देते वक्त होटल के ओनर से दोस्ती कर ली। शाम को वो फिल्म देखने गए और सिनेमा हॉल के प्रोजेक्शनिस्ट से जान पहचान कर ली और फिर बस स्टैंड पे एटीएम से पैसे निकालने के बहाने विजय बस से उतरा, लेकिन एटीएम में गया ही नहीं। बस से लौटते वक्त उन्होंने कदम्बा के बस कंडक्टर से भी दोस्ती कर ली। घर लौट के कुछ दिनों बाद विजय ने अपनी फैमिली के साथ बैठ के स्वामी चिन्मयानंद के प्रवचन की डीवीडी देखी और उसने 5 तारीख के सारे बिलों को फाड़ के फेंक दिया और हमें सारे 3 तारीख के बिल दिखाए। 4-5 दिन बाद विजय दोबारा अपनी फैमिली के साथ पणजी गया और फिर उन्हीं सब लोगों से मिला और बातों बातों में बहुत चालाकी से याद करवाया। उन सबके दिमाग में ये बात फिट कर डाली कि वो 2 अक्टूबर को अपनी फैमिली के साथ सत्संग के लिए पणजी आया था और 3 अक्टूबर की शाम को वापस लौटा और इसीलिए उन सबको पता ही नहीं था कि वो झूठे बयान दे रहे हैं। वो तो समझ रहे थे कि वो सच बोल रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक। तो विजय सारगांवकर ने पूरी पुलिस डिपार्टमेंट का मजाक उड़ा दिया है। भाई दृश्यम के 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर जो है ना, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है ना कि क्या नाम है, 2 अक्टूबर को गए, 3 अक्टूबर को वापस आए। लेकिन हाँ भाई, जिस तरह उन्होंने ये पूरा सीन प्लॉट किया था ना मूवी में, वो वाकई काबिले तारीफ था कि भाई ये एक, हालांकि वैसे अगर देखा जाए था तो वो क्राइम ही जो कमिट हो गया था उनकी बेटी से, लेकिन वो कह लेंगे एक पहले से हुए क्राइम का रिएक्शन ही था। लेकिन मुझे ना यहाँ पर जो तब्बू मैम है ना, मतलब एज अ मदर मुझे वो काफी गलत लगती है इस मूवी में, क्योंकि वो सिर्फ एज अ मदर ही सोचती हैं, वो उसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहती हैं और ना ही वो देखना चाहती हैं कि उनके बेटे ने क्या किया। हालांकि जब उनको पता चल भी जाता है कि उनके बेटे ने इस तरह से किया था, फिर भी वो चेंज नहीं होती। तो मुझे वहां पर ना वो बड़ी एक कहेंगी कि उनके इमोशन सेल्फिश लगे थे। हालांकि अगर देखा जाए तो अजय देवगन सर ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था। उनकी बेटी और जो उनकी बीवी थी उनसे आप कह लेंगे एक एक्सीडेंटली ये एक हम कहेंगे कि क्राइम हो गया। बट जिस तरीके से वैसे दिखाया गया और ये सारा सीन प्लॉट मतलब हमें मूवी में देखने को मिला, भाई मैं यहाँ पर तो तारीफ करना चाहूंगी राइटर की, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ये सारा सीन बनाया होगा, मजा आता है आपको ये देखने का। और 2 और 3 अक्टूबर जो है ना, मुझे मूवी देखने से पहले बिल्कुल ही नहीं पता था। जब दृश्यम 1 आई थी मैंने नहीं देखी थी तब, जब दृश्यम 2 आई थी तब मैंने दृश्यम 1 पहले देखी थी, फिर दृश्यम 2 देखी थी, तो मुझे पता चला कि भाई ये 2 और 3 अक्टूबर का खुलासा क्या है। भाई मजा भी आपको तब भी आना था जब आपको जो है ना दृश्यम 1 में पता होता कि क्या जो है वो सीन हुआ है। अच्छा क्या नाम है, जहाँ पे आपने तब्बू मैम की बात की ना, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो एज ए मदर ही जो है वो इस पूरे केस को देख रही है, वो एज ए पुलिस मैन जो है या पुलिस वुमेन पुलिस ऑफिसर जो है वो इस केस को जो है वो देखने चाहिए। यहाँ से जो है ना फिर ये चीज़ जो है ना होती है कि आप जब किसी एक बड़े ओहदे पर होते हैं ना, तो वो जो चीज़ होती है ना उसमें फिर जब आपकी फैमिली को कुछ होता है तो आप अपना जो एक ओहदा होता है ना, आप वो भूल जाते हैं। बिल्कुल, आप अपने ओहदे को जो है ना एक गलत तरीके से जो है वो इस्तेमाल करने जो है वो लग जाते हैं। आप सिर्फ इस चीज़ को मनवाने में लग जाते हैं कि भाई तुमने ये गलत किया है, तुमने मेरे बेटे के साथ गलत किया है, बेटी के साथ गलत किया है। ये नहीं देखना कि भाई अगले बंदे ने क्या उसमें किया है। बट ये हमारी सोसाइटी को ही दर्शाता है ना कि जिस तरीके से हमारी सोसाइटी में एक्चुअल में चीजें होती है। मूवीज में ऑल्दो हमें पता होता है कि मूवी सारी रियलिटी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप सोसाइटी से ही उनका एक एग्जांपल आपको मिल रही होती है। बाकी मैं यहाँ पर बात करूंगी एक चीज की कि जैसे मोहम्मद कहता है, हाँ आप पुलिस वाली हैं क्या? मैं पुलिस वाली नहीं, लेकिन ऑब्जर्व करती हूँ चीजों को। जैसे अगर आप किसी से ऐसे ही बात कर रहे हो ना कि आप बता रहे हो किसी को, तो आपको शायद वो बात जो है ना वो भूल जाएगी। लेकिन अगर किसी मतलब प्रॉपर जेस्टर के साथ या किसी एक्शन के साथ आप किसी से बात करेंगे ना, तो वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं पर रह जाती है। जैसे वो उन्होंने सबको बोला
2 अक्टूबर को और फिर 3, ये जो एक्शन है ना 2 और 3, ये कहीं ना कहीं पर लोगों के जहन में रह जाते हैं। सो मुझे लगता है कि ये जो मतलब काफी अच्छे तरीके से ये जो एक सीन है और हर किसी के साथ बताने का एक जो तरीका इसमें दिखाया गया है, उससे मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें आपको समझ भी आती है रियल लाइफ को लेकर। यार इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन क्या नाम लेते हैं बीच में जो एक्सप्रेशंस हैं सारों के, खासतौर पर मैं अजय देवगन सर की बात करूं तो उनके जो एक्सप्रेशन वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं, खासतौर पर सीरियस मूवीज में जो है वो बहुत अच्छे एक्सप्रेशन वो देते हैं। ऑन दी अदर साइड मैं तब्बू मैम की बात करूँ, स्टार्टिंग में जब वो देख रही थी ना सारों के आगे से गुजर रही होती हैं और वो रिकॉल कर रही थी सारों ने क्या क्या बयान दिए हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे उनके जो एक्सप्रेशन होते हैं ना वो बहुत कमाल के हैं। वैसे ना कहीं पर हम कह सकते हैं कि तब्बू मैम जो ना लेडी वर्जन है वो अजय देवगन सर की, क्योंकि उनके भी फेस के एक्सप्रेशन आपको काफी आप कह लो कि आई मीन ऐसे क्या बोलेंगे लाइक अब उर्दू में तो मुझे पता है, मुझे ये नहीं पता उर्दू में क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ना बिल्कुल स्पार्ट बोलते हैं, स्पार्ट मतलब उर्दू में स्पार्ट बोलते हैं। अभी तो यही नहीं पता, मुझे पता था ना इसलिए मतलब वो एक होता है कि जिस तरीके से हम देखते ना कि बहुत नॉर्मल तरीके से बिहेव करना, कोई खास उस तरीके से यार बेसिकली वो एक आईपीएस ऑफिसर बनाई हुई है, ठीक है ना, आईपीएस ऑफिसर जो है। अगर तुम बाकी मूवीज भी देख लो, जैसे हम लोग तब्बू मैम की हम लोगों ने वो भी देखी थी, भूल भुलैया 2 देखी थी, उसमें भी मतलब अगर वो मतलब मुझे ऐसा लगता है, जरूरी नहीं कि बाकी सबको भी लगे, एक होता है कि चुलबुलापन आपको नजर आता है। अगर इनकी मतलब वो वाली मूवी भी देखो ना, इनकी यंग एज की मूवीज भी देखें, रुक अरे बाबा रुक, बहुत पसंद गाना था मुझे, लेकिन उसमें भी तुम देखो ना आपको जो चेहरे के एक्सप्रेशन है ना वो कभी भी आपको बहुत ही चुलबुले टाइप के उस तरह के मुझे नजर नहीं आए तब्बू मैम के, शायद कह सकते हैं। लेकिन मैंने तब्बू मैम की कम ही मूवीज देखी हैं, ज्यादातर इनके गाने ही देखे हैं, जैसे दिल का क्या करें साहिब, ठीक है ना, इतना हिट था ना पाकिस्तान। फिर एक और इनका दुपट्टे वाला वो पहाड़ों में गाना है, मुझे वो गाना भूल गया है। एक और भी गाना बड़ा देर लगी पता नहीं साहिब, शुक्र है फिर भी अजय देवगन सर के साथ ही इनका गाना अब पता नहीं, वो तो इनके साथ ही ना, तो रजत सर की भी मैं कहूंगी एक्टिंग बड़ी मजे की है इसमें। गाय तोंडे तो मैं कहूंगी कमाल के, किसी के पीछे जब पड़ जाते हैं ना वो वाले इंसान इस मूवी के जो है ना, अगर अजय देवगन और तब्बू मैम के बाद अगर कोई सबसे एक मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर है तो गाय टुंडे है। लेकिन गाय तोंडे भी ना वो दिखाया हुआ है कि जिसको ग्रज जो होता है ना तो बस उस पर निकालना है। एनीवे गाइस मूवी काफी मजे की थी, और जो सेकंड पार्ट था उसमें तो अब ये चीज जो है उन्होंने जो खुलासा हो गया है, जो है वो उन्होंने दे दी है। लेट्स सी आगे कुछ नजर आता है कि रिवेंज लेने के चक्कर में मेरा नहीं ख्याल, मुझे भी लगता है वैसे खत्म हो गया, बस बट लेट्स सी कोई पता भी नहीं होता है थर्ड पार्ट में फिर से वो रिवेंज लेने आ रहे कि देखा 80 मिल गई है ना, इसी ने कुछ किया है, इसी को कुछ करवाना है। तो खैर आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी मूवी, और क्योंकि बहुत कम मूवीज होती हैं जो कि पार्ट 1 अच्छा हो तो सेकंड पार्ट भी बहुत मजे का आपको लगा। सेकंड पार्ट भी बहुत अच्छा था। तो आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और इसी के साथ मेरे हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।